दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अदिति। आप सभी का स्वागत करती हूँ शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज मैं आपको लिए लेकर आई हूँ मतलबी दुनिया पर लिखी हुई शायरियाँ। जिंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अजनबी भी और अपने भी। वक्त आने पर उनके चेहरे से नकाब उतर जाता है। मतलबी दुनिया में मतलब के लिए ही कुछ लोग दूसरों का उपयोग कर लेते हैं। मतलब निकल जाने पर पहचान तक भूल जाते हैं। इंसान को इंसान ही टिश्यू पेपर समझ लेता है और यूज एंड थ्रो जैसे फेंक देता है। हाँ, यह सच है। अच्छाई का लिबास पहने हुए ये लोग शातिर दिमाग होते हैं। भावनाशील और मासूम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। चलिए, सारी बातें हम आपको शायरियों के जरिए सुनाते हैं। आज की सभी शायरियों को और स्क्रिप्ट को लिखा है शायरी सुकून मंच के होनहार स्क्रिप्ट राइटर और होनहार शायरा सोनम सोनार जी ने। तो चलिए गौर फरमाइए दोस्तों। मतलबी दुनिया से पड़ेगा जब जब आपका वास्ता, झूठे बहाने मीठे बोल के टेढ़ा करेगी आपका रास्ता। मतलबी दुनिया से पड़ेगा जब आपका वास्ता, झूठे बहाने मीठे बोल के टेढ़ा करेगा आपका रास्ता। अपनेपन में छिप गए कई लोग होते हैं बेगैरत, हंसते हुए अपना बेईमान दुनिया में बहुत ही राज था। ओहो हो, ये है आईना मतलबी लोगों की दुनिया का। आपको रास्ता दिखाने के बहाने से आपका रास्ता भटका देते हैं, मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देते। अपनेपन की आड़ में इतने बेशर्म हो जाते हैं कि हंसते हंसते अपना ईमान तक ही बेच देते हैं। मीठी मीठी बातों पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। दुनिया बहुत आसानी से भोले लोगों का फ़ायदा उठाती है, उनके इमोशन से खेलती है और उन्हें यह सब गलत भी नहीं लगता। तो संभालना तो हमें ही चाहिए ना दोस्तों। अब ये शायरी भी सुन लीजिए, ज़रा गौर फरमाइएगा। अर्ज़ क्या है पहचान हमें भी दुनिया में कौन अपना कौन है पराया। अच्छाई से उभरे फिर भी रुसवा हमें है करवाया। है पहचान हमें भी दुनिया में कौन अपना कौन है पराया। अच्छाई से उभरे फिर भी रुसवा हमें है करवाया। मतलबी दुनिया के देखो ज़रा बड़े अजीब कारनामे, मशगूल रही साजिशों में और खुद को ही बेनकाब करवाया। क्या बात है, देखो हम तो यही कहते हैं ना, लोगों की पहचान हमें होना ज़रूरी है। और जब पहचान होती है सब समझ आता है हमें। अच्छा होकर भी हमें बुरा ठहराया जाता है। मज़े की बात यह है, हमारे खिलाफ साजिश करते करते यह लोग ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वह खुद बेनकाब हो गए हैं। उनकी असलियत सामने आ गई है। हम इमोशनल ही सही, दुनियादारी देर से ही सही, समझ तो आती है। कुछ ठोकरें खाने पड़ती है। अब क्या करें, हम हैं अच्छे तो दुनिया में अच्छी ही दिखेंगे ना। पर समझदारी ज़रूरी है। बातों बातों में आपको एक बात कहनी भूल ही गई। अगर आप अपनी फीलिंग से जुड़ी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, तो शायरीसुकून.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। चलिए अगली शायरी भी सुन लीजिए, फिर से मतलबी दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए। परखते हैं हम सभी को पर किसी को कुछ कहते नहीं, उम्मीद टूटने पर भी अब ये अश्क बहते नहीं। परखते हैं हम सभी को पर किसी को कुछ कहते नहीं, उम्मीद टूटने पर भी अब ये अश्क बहते नहीं। माना मतलबी दुनिया में ही रहना तो पड़ेगा ही, पर अब बेवजह खुशियों से महरूम हम रहते नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही है। होता है ना ऐसा कि हमें मालूम होता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ़ समझने की भूल कर रहे हैं, और उस वक्त हम समझदार होने पर भी कई बार रिश्ते की अहमियत को ध्यान रखते हुए इन मतलबी लोगों को कुछ नहीं कहते। और जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तब इन्हें सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटते। और इसमें कोई गलती भी तो नहीं है। मौका तो एक सुधारने का दे, फिर आर या पार वो नहीं सुधरे तो हम अपनी खुशियों को दाव पर क्यों लगाए भला।
ऐसे लोगों को कांटों की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। क्यों दोस्तों, सच कहा ना। अब मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी यही शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरी यानी अदिति की आवाज़ में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।